प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फर्जी बाबा हैं। ये शब्द किसी आम नेता के नहीं है, बल्कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के लाल और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के हैं। तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिर गोरक्षनाथ पीठ के महंत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करके तेजस्वी यादव दर्शाना क्या चाहते हैं। आप देखो, यूपी वाले बाबा को भी बुलाया जा रहा, एक ही काम है उन लोगों का, उसी काम में लगे हैं। लेकिन ये बिहार है, कोई इधर से उधर, जब तक लालू जी और तेजस्वी खड़ा है किसी का बाल बांका नहीं होने देंगे। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने रैपिड फायर राउंड में योगी आदित्यनाथ को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्हें नकली बाबा करार दिया है। इस मामले को लेकर लोगों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो है ही, साथ ही वो हिंदुओं की पवित्र गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। तेजस्वी यादव को अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कोई राजनीतिक हमला करना था तो वो उनके काम को लेकर सवाल उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर हमला करने के लिए उनकी धार्मिक पहचान को ही क्यों चुना। और असल में तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नकली बाबा कहकर न सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला किया है, बल्कि पूरे हिंदू संगठन, हिंदू समाज की धार्मिक पहचान पर प्रहार करने की कोशिश भी की है। ये बयान केवल एक राजनीतिक टिप्पणी के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, ये उस मानसिकता की झलक को दर्शा रहा है जो दशकों से हिंदू प्रतीकों, संतों और सनातन परंपराओं का मजाक उड़ाने में आनंद और एंटरटेनमेंट महसूस कराती है। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब आरजेडी के किसी नेता ने योगी को लेकर ऐसा तंज कसा है, योगी के आस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले भी सांसद योगी आदित्यनाथ लालू के घेरे में आए थे। लालू यादव ने सदन में कहा था कि साधु बाबा आपका काम घंटी बजाना है। साधु बाबा बोलेगा, आपका काम है, आपका काम है साधु बाबा घंटी बजाना। It will not go in the record. साधु बाबा, No. आपका काम है मंदिर में घंटी बजाना। लालू जी, साधु भी रहिएगा, एमपी भी रहिएगा, है ना। आपका काम है, आपका काम है साधु बाबा घंटी बजाना। It will not go in the record. साधु बाबा, No. आपका काम है मंदिर में घंटी बजाना। लालू जी, that's it. Only the speech of Honorable Mulayam Singh will go in the proceeding. Nothing will go in the proceeding. सभापति जी, साधु भी रहिएगा, एमपी भी रहिएगा, है ना। क्या था ये पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल सदन की कार्यवाही के दौरान सांसद के रूप में योगी कह रहे थे कि शरद जी, मुलायम सिंह और लालू जी, आप सब सदन में बेकार में बैठे हुए हैं समय बर्बाद करने के लिए। इस पर लालू यादव ने कहा था कि ए साधु बाबा, आपका काम है मंदिर में घंटी बजाना। लालू यादव योगी की बात पर बिफर पड़े थे। लालू ने कहा था कि साधु भी रहिएगा और एमपी भी रहिएगा। लालू यादव जिस समय ये बात कर रहे थे उस समय इंद्र सिंह नामधारी स्पीकर की जिम्मेदारी निभा रहे थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये सब रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। लालू यादव जब योगी आदित्यनाथ को ये नसीहत दे रहे थे उस समय सदन में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव भी मौजूद थे। मुलायम सिंह यादव ने भी कहा था कि साधु बाबा बोलेगा। मुलायम सिंह ने कहा था कि बाबा है, मंदिर में पूजा करें। सपा सांसद ने ये कहा था कि बाबा पुजारियों को भ्रमित करके जीत कर आ रहे हैं। दरअसल उस समय सदन में मुलायम सिंह यादव को बोलने का समय मिला था। इस बीच ही योगी आदित्यनाथ और लालू यादव के बीच एक तगड़ी बहस भी देखने को मिली थी। वहीं अब तेजस्वी यादव के फर्जी बाबा वाले बयान को लेकर सियासत भड़की हुई है।
इस मामले को लेकर योगी के प्रशंसकों का कहना है कि तेजस्वी यादव जैसे नेता शायद भूल जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसे संत न केवल राजनीतिक पद पर हैं, बल्कि लाखों लोगों के लिए आस्था और प्रेरणा के प्रतीक के तौर पर उभरे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने जिस अनुशासन और तपस्या से खुद को इस परंपरा का उत्तराधिकारी बनाया है, क्या वो कोई नकली बाबा कर सकता है? मगर तेजस्वी यादव के लिए ये बातें मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि उनके लिए सत्ता और वोट बैंक ही सर्वोपरि है। उन्हें इस देश की सनातन आत्मा से और आस्था से कोई लेना देना है ही नहीं। योगी आदित्यनाथ की धार्मिक पहचान पर हमला कोई नई बात नहीं है। तेजस्वी और उनकी पूरी कथित सेक्युलर ब्रिगेड लोग योगी आदित्यनाथ को अजय सिंह बिष्ट कहकर बुलाते रहे हैं। संत बनने के बाद कोई व्यक्ति अपनी पुरानी पहचान, अपना परिवार छोड़ देता है, लेकिन राजनीतिक मर्यादा तो छोड़िए, ये ब्रिगेड धार्मिक परंपराओं का सम्मान तक नहीं करती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव के इस बयान का असर सिर्फ बिहार तक सीमित रहता है या यूपी की सियासत में भी एक तगड़ा भूचाल लेकर आ रहा है, क्योंकि फर्जी बाबा वाला ये बयान सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि राजनीति के अखाड़े में फेंका गया तीर है, जिसका निशाना सीधे योगी आदित्यनाथ है। सिर्फ एक दिखावा है। इसका जवाब आपको, हमको और सभी को पता है कि तेजस्वी यादव ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया और ऐसी हिम्मत दिखाने की कोशिश भी की तो एक सेकुलर कुनबा है जो उन पर पूरी तरीके से टूट पड़ेगा। सवाल सिर्फ इतना है कि तेजस्वी यादव ने आखिर ऐसा क्या कहा। सवाल ये है कि क्यों कहा और किस वक्त कहा। अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो, जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके। कांग्रेस और आरजेडी आज ये साजिश कर रही है, लेकिन इनकी साजिश सफल नहीं होने पाएगी। अब इनकी साजिश को सफल नहीं होने देना है, और इसीलिए हम आपके पास आए हैं कहने के लिए, बिहार के सामने कांग्रेस और आरजेडी ने पहचान का संकट खड़ा किया था। याद करिए, इन लोगों ने हर जिले में एक एक बड़ा माफिया पाल डाला था। क्योंकि बिहार में चुनाव का हलचल तेज है, नेताओं के बयान, मंचों की गूंज और जनता का मूड सब कुछ सियासत के तापमान को बढ़ा रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव ऐसा करके 10 सीट और बढ़ा लेंगे गठबंधन के। और इन सब के बीच एक बात तो तय है कि बयान तो बिहार से आया है, पर उसकी गूंज दिल्ली और लखनऊ तक सुनाई दे रही है। और जब बिहार की राजनीति में ऐसे कोई बयान सामने आते हैं तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि चुनावी रणभूमि सज चुकी है।